दोस्तों एक बार फिर हम नेचुरल कनेक्शन के लिए आप लोगों के साथ हैं और आर्या एंड बलिया डेयरी फार्म जो नाम चेंज किया है इन्होंने फार्म का। तो सर आप हमारे गुरु के समान रहे हैं। जब हम इसमें फार्म से ज़्यादा जो है नेचुरलिटी के प्रति जो आकर्षण आपका रहा है, पेड़ पौधे और सबको कैसे जो है खाद मुक्त केमिकल मुक्त बनाएं इस भारत को, जो बड़े बड़े कैंसर गैस और बीमारी से लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो इन सब का निदान आपने ढूंढा है। नेचुरल खाद कैसे उत्पादन करना है, पेड़ पौधा कैसे नेचुरल यूजो खाद का इस्तेमाल करके उसको ग्रो करना है या फल निकालना है। तो एक बड़ा बदलाव है फार्मिंग के सेक्टर में, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बदलाव का एक कारण है जी। एक कारण है कि हम लोग यहाँ 5-6 परिवार रहते हैं जी। तो लगता था कि हम लोग तो घर का उपजाया हुआ साग सब्जी आम चाहे जो भी हो जी। खा रहे हैं, लेकिन घर का से जे बहुमूल्य व्यक्ति है जो माने कीमती लोग हैं, जी। जी। जैसे छोटे छोटे बच्चे, जी। भविष्य तो वही है। जी। वो लोग तो जहर खा रहा है, टाउन में केमिकल खा रहे हैं। केमिकल खा रहा है। आपके बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं तो वो भी तो केमिकल खा रहे हैं, हर जगह केमिकल। तो लड़कन लोग आया तो बोला सीधे है कि पापा हमनी तो वहाँ जहर खा ही रहे, कम से कम घर पर। तो दोस्तों एक बार फिर सर से जो खास बातचीत का मुहिम था ब्रेक हुआ था किसी कारण से। तो सर क्या कहना चाहते हैं जो नेचुरलिटी के प्रति जो लोगों का सोच है, या जो आजकल केमिकल और खाद का जो ज़्यादा उपयोग के वजह से इंसान का आयु घटता जा रहा है और बीमारियां काफ़ी बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन खर्च भी बढ़ गया और बीमारियों भी बढ़ गई। क्या बताना चाहते हैं? इंसान प्रोडक्शन बढ़ गया, देखने में लग रहा है कि बढ़ गया। जी। प्रोडक्शन तो घट गया। प्रोडक्शन हम 100 क्विंटल कर लिए जी, और सारा पैसा लग गया बीमारी में, तो में। प्रोडक्शन तो घट ही न गया। घट ही न गया। बस समझिए जी। जब हमारे घर के परिवार स्वस्थ रहेंगे जी। 100 मन नहीं होगा 75 मन होगा जी, तो 25 मन दावा में जाता है। 25 एक भयंकर बीमारी अगर घर में हो गया जी, तो लाख 2 लाख 4 लाख रुपया घुलट जाएगा। लाख 2 लाख 4 लाख किसान का है औकात ना? बिना खेती जारा धैले कि 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया निकाल देगा? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। जो किसानी पर है आश्रित, जी। जी। कोई और दूसरा व्यवसाय नहीं निकलेगा। तो किसान की हाल ही है। सर ये जो नेचर का जो चक्र हाँ, है इसको लोगों ने जो ब्रेक करने का प्रयास किया है। हेलो। तो जो नेचर का जो सर्कल है, प्रकृति ने जो बोया था, आज से 2080 के दशक में इंसान ज़्यादा जीते थे, दवाई नहीं थी, दवाई का इस्तेमाल कम होता था, ड्रग्स भी केमिकल नहीं लेते थे, एंटीबायोटिक नहीं होते थे या उपयोग भी कम होता था। कई चीज़ें हैं जो खाद है केमिकल है खेतों में नहीं डालते थे। तो अभी जो है इंसान की आयु जो 100 से 80 साल पे आ गया, हमारे पूर्वज 150 साल जिए होंगे, तो कैसे रिकवर कर पाएंगे? हम नेचर के साथ चल ही नहीं रहे हैं, तो हमारा आयु। आज के 50 साल पीछे की अगर बात करते हैं तो हर घर में बैल था। हर घर में बैल था। एक भैंस निश्चित था जी। तो बैल को खिलाना, खेत पर ले जाना, उससे जो गोबर होता था जी, ईंधन के रूप में यूज होता था, उसका राख खेत में जाता था। तो कुछ न कुछ गनौरा हुआ, वो खेत में गया, तो हमारा जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत आगे था जी। अब जो है सब कोई जानवर पोसना नहीं चाह रहा है, तो वहीं से तो हम लोग रोगग्रस्त हो गए। तो जो चक्र हमने जो बुना था वही अब खा के हम फंस गए, उसी चक्र में फंस गए, जिसने नेचर का सिस्टम को हमने तोड़ा और वापस हम ही उसी के ग्रसित हो गए, फंस गए। तो इस तरह से इंसान का विलुप्त होने का भी खतरा है जनरेशन का। एकदम है ना। आप साधारण लीजिए, कोई किसान आम लेता था पहले? नहीं लेता था। ईख चिभने के लिए चाहे मीठा कुलसारी में खाने के लिए कोई तड़पता था पहले? नहीं। आसानी से ना गांव में ईख रहता था। तो हर चीज हम लोग भूल गए जी, और नया खरीद के खा रहे हैं जी। तो अगला बंदा देखता है कि सब्जी में बड़ी लाइट है, बड़ी अच्छा है जी, वो उतने वो हानिकारक है। हमको यादा कदार कभी मार्केट से लेना रहता है ना, हम लेट कर सब्जी नहीं लेते हैं। बगल वाला कहता होगा कि साला कंजूस आदमी है, कि बड़ा ओहर पातर देख के ले रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें यूरिया कीटनाशक कम यूज है जी। बात समझिए, तो हम वैसा चीज लेते हैं। आप खुद अपने उगा रहे हैं, आप देख लीजिए हमारा शाइनिंग, कोई नाइट्रोजन देके इतना शाइनिंग ला सकता है पत्त गोभी पर? ये बिल्कुल जो है बर्मिंग कंपोस्ट के द्वारा। हाँ, एक ठोप कुछ नहीं डाला हुआ। तो ये देख सकते हैं, ये कल आम धनिया जितना जो देखिए, ये जितने भी पेड़ हैं, आप अमरूद के पास थोड़ा सा ले आए। अमरूद आपको दिखाते हैं, सर का जो अमरूद है एक बार सब ऑर्गेनिक। आइए ऑर्गेनिक दिखाते। देखिए फल यहाँ गिर गया, फल पक के गिर रहा है।
देखिए कोई खाने वाला नहीं, एकदम उसमें भी देखिए वैरायटी सब ऑर्गेनिक है, सब ये ऑर्गेनिक देखिए ना, सब ऑर्गेनिक है। इसको तो हम तोड़ के ले हाँ, जाएंगे, पक के ऑर्गेनिक गिरेंगे। है। देखिए कितना बड़ा होता है, ऑर्गेनिक का क्या क्षमता है सर। इस फल में और केमिकल वाला फर्क में तो यही आयु घटा रहा है ना, टेस्टी में अंतर आ जाएगा ना। इंसान को, बीमारी यही ग्रसित करता है, मतलब कर ही देखने रहा है में ना। वही है, सेम है, लेकिन अंदर जो है सोचिए कि 4 दाना अगर यूरिया डायरेक्ट दे दिया जाए गाय को, तो देखिए तुरंत पेट फूल के मृत्यु हो जाएगा। इतना हानिकारक 10 होता है। 5 ग्राम आप डाल के देख लीजिए उसको, कितना दिक्कत हो जाता है। अब वो यूरिया हम लोग पौधा पर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तुरंत काट के उसको खिला रहे हैं, चाहे फूलगोभी है, पत्तगोभी है, आम है, अमरूद है, कुछ हो। तो अगर हम लोग सड़ा हुआ खाद हो, अगर सड़ा हुआ गोबर भी डाल दें तो बेनिफिट है। सर अमेरिका और इजराइल में यूरिया बैन है, तो इंडिया में बैन होना चाहिए, क्या करना एकदम होना चाहिए ना। सरकार तो पहल किया है, तो सरकार को आलोचना हो रहा है। सरकार आलोचना कर रहा है लोग। सरकार जैसे एगो निर्धारित कर दिया ना कि यूरिया कम मिलेगा, जी तो किसान विकल्प खोजे, जी अपने से विकल्प खोजे, जी। विकल्प खोजे तो ना सर किसान। आप हमें ये बताइए कि अगर इसी तरह से हम इसके चक्र में फंस गए, केमिकल का और खाद का, तो कई पीढ़ी साफ होगा, तो कितने सारे लोग नष्ट हो जाएंगे क्या इस होगा? धरती से। हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा बेटा उठाने वाला न रहेगा, क्या उसके पास काबू ही नहीं रहेगा, काबू ही नहीं रहे, कहाँ अकाल से मृत्यु का कारण बनेंगे। मृत्यु के कारण बनेगा। तो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है सर। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है 2050 तक एकदम होने वाला है ना। अब ऐसे साधारण सोच लीजिए, जो पिताजी के काबू है वो हम में कुछ घटा, जी। हमसे बेटा कमजोर हो गया, जी। तो हम काहे अपना बेटा को जहर खिलाएंगे, अपने परिवार को क्यों जहर खिलाएंगे? जहर जब हम घर पर हैं जी। तो हम काहे जहर खिलाएंगे? जी हम तो सोचे कि छोटे रूप में सारा चीज 2 कट्ठा रहे, जी, 3 जी। कट्ठा रहे, जी न हम उत्पादन ज्यादा करेंगे बेचने के ख्याल से, जी खाने के ख्याल से तो हर लोग कर सकता है ना। बिल्कुल सर, हम तो बहुत सर्किल में कहें कि भाई सोचो इस पर, जी। जहाँ हम बैठते उठते हैं, जी सुभाष मुखिया के पास चाहे और कहीं ओम प्रकाश भाई हुआ, बहुत जगह, तो लोग को कहते हैं कि भाई छोटे रूप में करो जी तो भैया बर्बाद हो जाए। हम कहलिए घेरवा दो, जी कंटहवा तार से घेरवा दो, 5 कट्ठा घेरवाओ, उसमें एकदम छोड़ दो कि हम ऑर्गेनिक अपना फसल उगाएंगे, साग सब्जी, अलुआ, प्याज, बैगन, टमाटर, मूली, गाजर, जितना है ऑर्गेनिक हम सब ऑर्गेनिक। सब ऑर्गेनिक। सर आपके पास एक केला था जो अभी तो G9 केला सब हमको खत्म करना है ना। केला खत्म नहीं, करना खत्म माने अस्थायी रूप से ना, उसका छोटा छोटा पौधा निकाल के जी जी सबको नष्ट करना है। अब डीप सिंचाई हम लगाए हैं, जी जी तो डीप सिंचाई का पाइप का पॉइंट जहाँ जहाँ है ना, जी जी वहाँ वहाँ केला लगाएंगे, वहाँ क्या कि हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समय ज़्यादा लग रहा है पटवन में, जी, और जी। पानी ज़्यादा यूज हो रहा है, जी। तो हम वैसा करें कि हमारा पानी भी बच जाए जी। और समय का कीमत हमारे पास बहुत है। तो हमको G9 हर- केला आपका है या खत्म हो गया? नहीं, G9 है, मालभोग है, मालभोग है। अच्छा फिर है छत्तीसगढ़ का सिंगापुरी। तो छत्तीसगढ़ का सिंगापुरी, G9, मालभोग, ये 3 क्वालिटी का केला इनके पास ऑर्गेनिक रूप से मौजूद रहता है। ये आप देख सकते हैं, दूर से ही देख ले, फल तो नहीं है, पेड़ जरूर अवेलेबल है। तो सर हमें भी एक आध पेड़ का भी भविष्य में दीजिए कि हम भी जो हम है तो नेचुरल चाह रहे चीज हैं ना खाएं। कि सब लोग वही डीप सिंचाई का लगाए हैं, खास जो कनेक्शन। वही डीप और सिंचाई। आइए डीप सिंचाई के तरफ चलते हैं थोड़ा सा, आइए। और ये देखिए इधर कढ़ी पत्ता का भी पेड़ लगा लिए हैं, बहुत पावरफुल पेड़ है। अगर जीना है तो इन सब नेचुरल चीज़ों को साथ लेना होगा। वैरायटी सब जो है ना, ये वैरायटी थोड़ा दिखाइए, थोड़ा वाह शानदार वैरायटी है अमरूद का, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हमको है। तो लगता है कि ऑर्गेनिक वाला फल भी ज़्यादा धरता है, फलों ज़्यादा धर रहा है, गिरता थोड़ा नहीं है बड़ा फल। है क्वालिटी में। अब यही जो है ना डीप सिंचाई वाला लगाए हैं, इस सब पॉइंट अभी छोड़ा दिए हैं, सब छोड़वाए हैं, इस सब में पाइप अपने से लगाना है ना। और पपीता में भी यही और चल गया डीप सिंचाई, ठीक है ना। अब हमको ऊपर का जमीन एकदम सूखा हुआ रहेगा, नीचे नमी बना रहेगा, नीचे नमी रहेगा, ऊपर का जमीन सूखा रहेगा। हुआ रहेगा। ये अब पाइपलाइन ऐसे ऐसे हाँ। पटा सकते हैं लगा के। हाँ हाँ हाँ। इसका क्या उपयोग है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पौधा है तो वहाँ पे सिर्फ पानी खोल दो। नहीं, पानी नहीं खुलना है, इसमें भी पाइप लग जाएगा। और हर 18 इंची पर 20 इंची पर छेदा है, अच्छा। सिरिंज जैसा, और पौधा के जड़ तो पानी गिरत रहे। और ये इसका हेड मशीन है। हाँ, ये हेड मशीन है। ये अगर डीप सिंचाई आपने सर कैसे, सरकार के द्वारा किस तरह नहीं, से? सरकारें के द्वारा हुआ है, और हमको डीप सिंचाई ला हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि अपना नल जो है ना टंकी का, उसी से हम कर दे करेला उरेला में, लेकिन इसी में सरकार के यहाँ से स्कीम था, एक आदमी बात किए तो हम कह रहे कि नहीं सर हमको तो चाहिए भाई, हम तो इस पर चाह रहे थे कि हम, और ये अभी लगाए हैं ना, और जब फार्मिंग में और हम बगीचा लगाएंगे तो पूरा डीप सिंचाई करेंगे, पूरा डीप सिंचाई। पूरा डीप सिंचाई। हमको एप्पल, बैर,
सेव, आम, अमरूद, केला, पपीता, बहुत काम करना है। बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी, करना बहुत है। सपना है, आप बहुत अपने सपना है। सपने को पूरा थोड़ा करके लड़कन जाएंगे लोग को लगता है। निकलने